गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारी फोर्थ यूनिट का मेरे हिसाब से चाहे चौथी क्लास है, अपनी फोर्थ क्लास है। और स्टार्टिंग के टॉपिक मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए थे। अभी अपनी जो नेक्स्ट क्लास में आज अपना टॉपिक है स्ट्रेस। स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेस की डेफिनेशन, स्ट्रेस का इंट्रोडक्शन, वो सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कशन करेंगे। वैसे आपने स्ट्रेस नाम पहले भी सुन रखा होगा, बट हमें एग्जैक्ट डेफिनेशन हमें पता नहीं है कि व्हाट इज़ द स्ट्रेस और व्हाट इज़ द एक्चुअल मीनिंग ऑफ द स्ट्रेस। इन डेली लाइफ रूटीन वी एवर यूज द स्ट्रेस वर्ड, बट वी नेवर माइंड कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ स्ट्रेस। तो फर्स्टली वी आर गोइंग टू डिस्कशन ऑन कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रेस। तो फर्स्टली कॉन्सेप्ट मीन्स that meaning that universally follow each and individual. तो फर्स्टली वी आर फोकसिंग ऑन कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रेस। तो कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रेस में हम आते हैं, स्ट्रेस इज यूनिवर्सल फिनोमिना, ऑल पीपल एक्सपीरियंस इट। इसमें ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है कि स्ट्रेस एक यूनिवर्सल फिनोमिना है, सभी लोगों को होता है। सभी लोगों को स्ट्रेस से रिलेटेड आपने अपने रोज़मर्रा के जीवन में सभी लोगों को देखा होगा, आज स्ट्रेस हो रहा है, इस चीज़ से स्ट्रेस हो रहा है, एग्ज़ाम से स्ट्रेस हो रहा है। बहुत सारी चीज़ें डेली रूटीन की लाइफ ऐसी होती हैं जिनसे हमें स्ट्रेस हो जाता है। आजकल की लाइफ एक ऐसी लाइफ है जो अभी हमने जो लाइफ अपने मोबाइल लाइफ, कंप्यूटर लाइफ, जो हमने डिजिटल लाइफ अपने अंदर डाल दी है, ये मेन कॉज करती है स्ट्रेस का। क्योंकि बिकॉज ऑफ हमारी कंप्लीट स्लीपिंग साइकिल नहीं हो पाती है। स्लीपिंग, लैक ऑफ स्लीप की वजह से हमें जो इनिशिएशन होता है स्ट्रेस का, लैक ऑफ स्लीप की वजह से होता है। स्लीपिंग साइकिल डिस्टर्बेंस की वजह से हमें लैक ऑफ स्लीप, वो स्ट्रेस हमारा इनिशिएशन होता है। ऑल पीपल एक्सपीरियंस इट अपनी डिफरेंट डिफरेंट एज ग्रुप में, अपने डिफरेंट डिफरेंट टाइम में, अपने अपने डिफरेंट डिफरेंट जगह पे, फैमिली प्रॉब्लम्स में, अपने पर्सनल प्रॉब्लम्स में, लोग अलग अलग लोग इसको अलग अलग तरीके से, बट सभी लोग इसको एक्सपीरियंस करते हैं। Stress can have both positive and negative effect. Stress is produced by a change in the environment that is perceived as a challenge, that threat, a or danger. फोर्थ पॉइंट में आते हैं, स्ट्रेस अफेक्ट द होल पर्सन इन ऑल द ह्यूमन, physical, emotional, intellectual, social and spiritual. The perception of stress and the response to it are highly individualized, not only from person to person but also from one time to another time in the same person. फिफ्थ पॉइंट में आते हैं, स्ट्रेस इज ए कंडीशन इन विच द ह्यूमन सिस्टम रिस्पॉन्ड टू चेंज इन इट्स नॉर्मल बैलेंस्ड स्टेट। ये जो हमारे सामने स्लाइड आई है, इसमें एक स्ट्रेस का कॉन्सेप्ट हमारे सामने एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई है कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ, व्हाट इज़ द मीनिंग या कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रेस। तो उसमें हमें बताया गया है कि स्ट्रेस नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। तो नेगेटिव कैसे होगा, पॉजिटिव कैसे होगा? देखिए, नेगेटिव का एक्सपीरियंस तो सबने कर रखा है, नेगेटिव का एक्सपीरियंस तो सबने कर रखा है, बट पॉजिटिव का एक्सपीरियंस किसने कर रखा है? देखिए, स्ट्रेस हमारा एक तो परमानेंट स्ट्रेस होता है, एक डेली रूटीन लाइफ का स्ट्रेस होता है। जैसे कि अभी हमें सुबह उठ के आना है, यार बस निकल जाएगी, तो हम बाइक चलाते चलाते, या हमारी जो रेगुलर लाइफ की जो व्हीकल होते हैं, या हम किसी बस से आ रहे हैं, जो, या हमें कॉलेज आना है कि हम कॉलेज पहुंच जाएंगे, तो जो 5 मिनट हम कॉलेज लेट पहुंचते हैं, प्रिंसिपल सर चिल्लाएंगे वगैरह वगैरह, तो सारी चीज़ें होती हैं। उस टाइम भी हमें स्ट्रेस होता है। शादी से पहले नर्वसनेस भी हम बोल सकते हैं डेली रूटीन लाइफ के स्ट्रेस को। हमें टाइम पे काम कंप्लीट करके नहीं देना है, तो हमें ऑफिस के जो कलीग्स हैं, जो हमारे बॉस हैं, वो हमें कुछ सुनाएंगे रिलेटेड, हमारे वर्क से रिलेटेड, तो भी हमें उस टाइम भी स्ट्रेस होता है कि यार हमें 5 बजे तक चीज़ें ख़त्म करके देनी है, आज पूरे दिन हम काम करते रहे। तो रूटीन लाइफ में जो हमें चीज़ें होती हैं, वो भी हमें स्ट्रेस के रूप में इस तरह से आती हैं। तो उसमें चेंजेस, पॉजिटिव चेंजेस कैसे आते हैं? पॉजिटिव चेंजेस इस तरह से आते हैं कि विद द हेल्प ऑफ स्ट्रेस कंडीशन वी कैन कंप्लीट आवर डेली रूटीन वर्क ऑन टाइम। एक फोर्स है स्ट्रेस कि नहीं यार, हम ऐसा नहीं करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, हमारी लीव लग जाएगा, हमारा हाफ डे लग जाएगा, हमें असाइनमेंट्स मिल जाएंगे वगैरह वगैरह, सारी चीज़ें ऐसी होती हैं। तो स्ट्रेस पॉजिटिवली होता है और नेगेटिवली भी होता है। फिर नेक्स्ट हमारे पॉइंट्स में हम आते हैं, स्ट्रेस अफेक्ट द होल पर्सन।
स्ट्रेस अफेक्ट द होल पर्सन को तो अफेक्ट करता ही करता है, स्ट्रेस हमारे होल फैमिली को भी अफेक्ट करता है, फिजिकली, इमोशनली, इंटेलेक्चुअली, सोशली, स्पिरिचुअली, टोटल ऑफ द ऑल एलिमेंट्स अफेक्टेड बाय द स्ट्रेस कंडीशन। आगे फिर हम चलते हैं, स्ट्रेस कंडीशन इज ए कंडीशन इन विच द ह्यूमन सिस्टम रिस्पॉन्ड टू चेंजेस इन इट्स नॉर्मल बैलेंस्ड स्टेट। इसका मतलब क्या होता है कि स्ट्रेस इज ए कंडीशन इन विच द ह्यूमन सिस्टम रिस्पॉन्ड टू चेंजेस इन इट्स नॉर्मल बैलेंस्ड स्टेट। ये मान के चलिए कि अभी मुझे स्ट्रेस नहीं है, मैं यहाँ पे आराम से बैठा हूँ, बट मेरे दिमाग में कुछ और चीज़ चल रही है। ये मान के चलिए कि मुझे कोई फाइनेंशियली कोई मेरी चीज़ चल रही है, या मेरे फैमिली में कोई प्रॉब्लम चल रहा है, या मेरे कोई फ्रेंड से प्रॉब्लम चल रहा है, या कमरे के बाहर कोई प्रॉब्लम मैं छोड़ के अभी आया हूँ। कुछ भी चीज़ ऐसी हो सकती है कि मैं अगर इस जगह से अभी हटूंगा तो वो उस प्रॉब्लम को मैं फेस करूँगा, तो मेरी बॉडीली, मेरे इमोशनली, मेरे इंटेलेक्चुअली जो मेरी इमोशंस होंगे उसमें आपको कहीं ना कहीं हल्के से बारीक चेंजेस मिलेंगे। चाहे मैं कितना भी कोशिश करूं उस चीज़ को छुपाने की, पर वो चीज़ नहीं छुपेगी। तो नॉर्मल सिस्टम, जो नॉर्मल बैलेंस स्टेट होता है, उससे बॉडी हमारी चेंजेस हो जाती है। वो इमोशनली भी हो जाती है, इंटेलेक्चुअल भी हो जाती है, सोशली भी हो जाती है। अभी ये मान के चलिए कि हमें स्ट्रेस कंडीशन है, हमें डिप्रेशन है, हमें वो है, तो हम थोड़ा सा, हमारी डेली रूटीन लाइफ की हैबिट होती है वो चेंजेस हो जाती है। हम थोड़ा फैमिली से थोड़ा डिस्टेंस बना लेते हैं, हमारा खाना पीना, हमारा किसी से बात करना, हमारी स्लीपिंग साइकिल, ऑल दीज एलिमेंट्स चेंजेस बिकम टू स्ट्रेस। नेक्स्ट स्लाइड पे हम जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, व्हेन ए पर्सन लेस ए स्ट्रेसर रिस्पॉन्स आर रेफर टू एज कोपिंग स्ट्रेटजीज, कोपिंग रिस्पॉन्स और कोपिंग मैकेनिज्म। एक पर्सन जब स्ट्रेस से अफेक्ट होता है या स्ट्रेसर स्ट्रेस से अफेक्ट है, तो वो अपने आप को उस चीज़ से बाहर निकालने के लिए डिफेंस मैकेनिज्म, जिसको हम कोपिंग मैकेनिज्म भी कहते हैं, एक न्यूरोसिस स्टेज में, नॉट साइकोसिस। वैसे साइकोसिस स्टेज में हम स्ट्रेस को हम ले नहीं जा सकते, बट ये अगर टाइम टू टाइम अगर हमारे पास एक बल्क में इकट्ठा हो जाता है, तो ये हमें डिप्रेशन की ओर ले जाता है। स्ट्रेस को हम साइकोसिस नहीं बोलते, स्ट्रेस हमारा न्यूरोसिस में ही आता है, बट टाइम टू टाइम अगर हम इसके लिए अवेयर नहीं होते हैं, तो दैट कन्वर्टेड इन फर्दर इन इन साइकोसिस फॉर्म। तो हमारे पास नॉर्मल स्ट्रेस रहता है डेली रूटीन लाइफ का, तो नॉर्मल डिफेंस मैकेनिज्म या कोपिंग मैकेनिज्म रहते हैं, या हमारे पास स्ट्रेटजीज रहती हैं कि हाउ टू ओवरकम विद द स्ट्रेस, हाउ टू रिस्पॉन्ड, how to apply our strategies to overcome the stress. Next definition, stress is the non-specific response of the body to any kind of demand made upon it. Next definition हमारी है, stress is the arousal of mind and body in response to demands made upon them. देखिए, दोनों डेफिनेशंस में कोई ख़ास फ़र्क नहीं है, दोनों डेफिनेशंस का मतलब एक ही है। तो डेफिनेशंस हमें कहती हैं कि माइंड और बॉडी का जो रिस्पॉन्स होता है, जो डिमांड्स होती हैं, जो एक्सचेंज सिस्टम होता है, उसमें कहीं ना कहीं डिफरेंस हो जाता है कि माइंड हमें किसी चीज़ के लिए प्रिपेयर्ड करने की कोशिश कर रहा है, या बॉडी हमारी हमें किसी चीज़ के लिए प्रिपेयर्ड करने की कोशिश कर रही है, बट या तो हमारी बॉडी हमारी उस चीज़ के लिए प्रिपेयर नहीं हो पा रही है, या माइंड हमारा उस चीज़ में प्रिपेयर नहीं हो पा रहा है। इसका मतलब है कि बॉडी और माइंड दोनों बैलेंसिंग स्टेट में नहीं है, कहीं ना कहीं एक आगे है या एक पीछे है, दोनों का कॉम्बिनेशन सेम नहीं है। तो वो वाली स्टेज हमारी इम्बैलेंसिंग स्टेज हो जाती है, और वहाँ से हमें एक एंजाइटी, एक फियरनेस और एक नर्वसनेस हमें निकल के बाहर आती है। जैसे ये मान के चलिए हमें कहीं प्रैक्टिकल देने जाना है वाइवा में, तो प्रैक्टिकल हमें देने जाना है, तो हम जब गेट के बाहर खड़े होते हैं तो हमारे पेट में बटरफ्लाइज हमारी क्रिएट होती हैं, हमारी बॉडी में झंझनाहट हमारी इनिशिएट होती है। कई लोग तो ऐसा होता है चक्कर खा के नीचे गिर जाते हैं। तो वो सारी इनिशिएशन होती है, वो हमारा माइंड और बॉडी की इम्बैलेंस में क्रिएट होता है। बॉडी हमारी गेट के बाहर खड़ी है, बट माइंड इज नॉट अवेयर टू स्टैंड आउटसाइड द गेट।
तो इसमें क्या होता है कि हमारा जो माइंड है वो अवेयर नहीं है, माइंड डोंट वांट टू स्टैंड आउटसाइड द गेट, माइंड नहीं चाहता कि मैं इस गेट के बाहर खड़ा हूं, बट बॉडी को हमें क्या, बॉडी को वहां पे खड़ा रखना पड़ेगा, नहीं तो हमारी एब्सेंट लग जाएगी। तो हम उसके बाद में जब एंटर होते हैं वाइवा रूम में, तो एग्जामिनर को देख के, वो भी इंसान है, उसके भी 4 हाथ पैर हैं, बट उसको देख के हम जो आंसर देना चाहते हैं, कुछ बोलना चाहते हैं, अच्छे से अच्छा स्टूडेंट भी कुछ उल्टा सीधा बोल जाता है। तो डेट कंडीशन कॉल्ड एंजाइटी, स्ट्रेस, फियर, वॉट एवर, जो भी सिचुएशन जिस हिसाब से रहती है, सीवियरिटी ऑफ इमोशन डिपेंड ऑन साइकोलॉजिकल events, like as if you situated in viva hall, तो I think that condition arise to responsible for anxiety। बट स्ट्रेस का मतलब क्या होता है, जो डेली रूटीन लाइफ में जो हमें क्या कहते हैं, एंजाइटी, फियर से भी थोड़ा सा अमाउंट ऑफ इमोशन या अपर क्लास की जो टेंशन होती है वो हमारे स्ट्रेस में इंक्लूड की जाती है। नॉट डिप्रेशन, डिप्रेशन इज नॉट इंक्लूड इन स्ट्रेस, डिप्रेशन इज हाई क्लास डिजीज ऑफ द साइकोलॉजी, सॉरी साइकेट्री। नेक्स्ट चलते हैं, स्ट्रेसर। स्ट्रेसर के बारे में हम स्टडी करते हैं। स्ट्रेसर कैन बी एन any stimuli that cause an individual experience stress। 3 major categories of stressor। तो स्ट्रेसर के बारे में हम यहां पे पढ़ेंगे। तो हमारा पहला है कैटास्ट्रोफिक इवेंट्स, सेकंड है इंपॉर्टेंट लाइफ इवेंट्स, पर्सनल स्ट्रेसर्स, थर्ड है डेली हेल्थलेस बैकग्राउंड स्ट्रेसर। तो हमारा फर्स्ट कैटास्ट्रोफी इवेंट्स पे हम पढ़ेंगे कि इसका मतलब क्या होता है। स्ट्रेसर, स्ट्रेसर यानी कि ऐसे इवेंट्स कौन कौन से हैं जो हमें स्ट्रेस क्रिएट करते हैं, स्ट्रेस का इनिशिएशन करते हैं। तो फर्स्ट हमारा है कैटास्ट्रोफिक इवेंट्स। तो कैटास्ट्रोफिक इवेंट्स में हमें क्या आता है, एनी एक्सटर्नल डैमेजिंग। अगर एक लाइन में हम बोलते हैं, एनी एक्सटर्नल यानी आउटसाइड से जो हमें कोई स्ट्रेस पहुंचाने की कोशिश करता है, एनी लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन, एनी डिजास्टर, उस टाइम पे जो हमें चीज, जो हमारा बॉडी सिस्टम उसके लिए रिस्पॉन्ड करता है, वो हमारी स्ट्रेस कंडीशन होती है। जैसे कि अभी हमारा जो करंट में जो स्ट्रेस कंडीशन चल रही है, कोरोना की चल रही है, जिसने हम सबको डरा के रख रखा है कि हमें घर से बाहर नहीं निकलना है, हाथ पैर धोते रहना है, वगैरह वगैरह। तो ये सारी कैटास्ट्रोफिक इवेंट्स के अंदर आती हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं इंपॉर्टेंट लाइफ इवेंट। इंपॉर्टेंट लाइफ इवेंट यानी कि हमारी लाइफ में कौन कौन से पॉजिटिव, कौन कौन से नेगेटिव इवेंट्स आए हैं जहां पे हमें स्ट्रेस ने अफेक्ट किया है। दैट इवेंट्स इंक्लूडेड इन इंपॉर्टेंट लाइफ इवेंट। तो फोकस करते हैं, लेट्स फोकस ऑन इंपॉर्टेंट लाइफ इवेंट्स। नंबर फर्स्ट, इसमें फर्स्ट डिस्कशन करते हैं मेजर लाइफ इवेंट्स सच एज द डेथ ऑफ ए फैमिली मेंबर विच हैज इमीडिएट नेगेटिव कॉन्सिक्यूशन यूजुअली फेड्स विद द टाइम। देखिए, एक मेजर लाइफ इवेंट जो हमारी चीजें हैं, डेथ ऑफ फैमिली मेंबर। डेथ ऑफ फैमिली मेंबर जो हमारा, देखिए इसमें भी हमें अमाउंट ऑफ इमोशन हमें देखना पड़ेगा। डेथ ऑफ ओन फैमिली मेंबर, ओन फैमिली मेंबर में क्या होता है कि वो सिचुएशन हमारी ग्रिफ में कन्वर्ट हो जाती है। बट क्या होता है कि डेथ अगर किसी हमारे आसपास पड़ोस में भी हो जाती है तो भी हम स्ट्रेस हो जाते हैं। अभी कोरोना में इतनी सारी डेथ्स हो रही हैं, हम न्यूज़ सुनते हैं तो हमारे दिमाग में टेंशन हो जाती है। बट उतनी टेंशन नहीं होती है जो हमारी ओन फैमिली में डेथ होती है। वो हमारी ग्रिफ वाली सिचुएशन होती है, नॉट स्ट्रेस वाली सिचुएशन होती है। हम चारों तरफ से नेगेटिव न्यूज़ें सुन रहे हैं, यहाँ हो गया, ऐसे हो गया, वैसे हो गया, वैसे हो गया। तो दैट कंडीशन, दैट न्यूज़ एंटर द नेगेटिविटी इन आवर माइंड। नेक्स्ट है हमारी typical personal stressor produce the immediate major reaction. For example, stress arise from the death of a loved one tends to be greatest just after a time of death, but people begin to feel less stress and are better able to cope with the loss after the passes of time। देखिए, वही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर हमें स्ट्रेस हो रहा है, न्यूरोसिस
फॉर्म में स्ट्रेस को हम रखते हैं। अगर हमें स्ट्रेस हो रहा है, हमने कोई भी लाइफ का ऐसा इवेंट देखा, कोई हमारा लव वंस हमसे खो गया, या हमारे कोई आसपास में या घर में कोई डेथ वगैरह कोई सारी चीज़ें ऐसी हो गई हैं, तो उस टाइम जो एक माहौल होता है, जो दिन होते हैं वो कैसे गुजरते हैं, वो एक इंडिविजुअल भी उन चीज़ों को फेस करना नहीं चाहता है। तो जो दिन होते हैं उनको धीरे धीरे हम पास अवे करते जाते हैं, और कुछ दिनों बाद हम डिफेंस मैकेनिज्म या कोपिंग मैकेनिज्म का यूज करके उस स्ट्रेस को अपनी बॉडी से रिलीज करते जाते हैं। जिस तरह से जो अगर वो स्ट्रेस परमानेंट हमारी बॉडी में रह गया तो वो एक डिप्रेशन का रूप ले लेगा। तो क्योंकि डिप्रेशन एक साइकोसिस डिजीज है और स्ट्रेस एक न्यूरोसिस डिजीज है, तो हमें क्या करना है, हमारे बॉडी में इतनी एबिलिटी है कि हम स्ट्रेस को किस तरह से हम फ्लश आउट करें, स्ट्रेस को हम किस तरह से रिलीज करें, वो हमारे कोपिंग मैकेनिज्म कहलाते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, डेली हेल्थलेस। डेली हेल्थलेस में क्या होता है, हमारे डेली रूटीन लाइफ में हम किस तरह से हम स्ट्रेस से अफेक्ट होते हैं। यानी कि जैसे कि इसमें बताया गया है, ट्रैफिक, नॉइज, पॉल्यूशन, सोशल इवेंट्स, वर्क डिमांड्स, स्कूल, जॉब्स, ये सारी की सारी जो हमारी डेली, सेकंड पॉइंट में हमें बताया गया है कि स्ट्रेसफुल इवेंट्स, स्ट्रेसफुल यानी कि क्या कहते हैं, मैरिजेस, डाइवोर्स, फ्लू, बैकएक, ये हमारी जो बॉडी की जो चीज़ें बताई गई हैं। यानी कि इस डेली हेल्थलेस में हमें बताया गया है, पहली स्लाइड में हमें दो चीज़ों पे फोकस करना पड़ेगा। एक तो हमारे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में जो हमें चीज़ें अफेक्ट कर रही हैं, और एक हमारी जो इंटरनल एनवायरनमेंट रिलेटेड विद ओन बॉडी, एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट रिलेटेड विद सराउंडिंग द बॉडी। तो फर्स्ट लेट वी डिस्कस ऑन फर्स्ट पॉइंट। तो फर्स्ट पॉइंट में हमारा क्या है, सराउंडिंग ऑफ द बॉडी। जो डेली हेल्थलेस में है, सराउंडिंग ऑफ द बॉडी में हमें क्या करना है कि हमारे आसपास की चीज़ें हमें कौन कौन सी चीज़ें अफेक्ट कर रही हैं। स्कूल्स, वेदर, पोल्यूशन, नॉइज, ये सारी चीज़ें हमें कहीं ना कहीं लिटिल स्ट्रेस हमारे दिमाग में, हमारी बॉडी में एंटर करती रहती हैं। बट हमारी बॉडी में इतनी एबिलिटी है कि स्ट्रेस हमारे अंदर एंटर होता है, बट हम उसको रिलीज करते जाते हैं। स्ट्रेस को जमा नहीं होने देते, डिपोजिट नहीं होने देते हैं। फिर अगर अभी हमारा इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स पे हम आते हैं, तो इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स में ये मान के चलिए कि हमें कोई पेन हो रहा है, सर्दी जुकाम हो रही है, कुछ भी ऐसी चीज़ें हो रही हैं जिससे हम हमारा वर्क या हम प्रॉपर जो हमारे लाइफ के इवेंट्स हैं, डेली रूटीन इवेंट्स को हम प्रॉपरली वे आउट नहीं कर पा रहे हैं, तो उससे भी हमें स्ट्रेस सिचुएशन इनिशिएट होगी। नेक्स्ट है अपलिफ्ट। अपलिफ्ट का मतलब जो चीज़ें, ये अपलिफ्ट का मतलब क्या होता है, एक पॉजिटिविटी से इसको रिलेट किया गया है। यानी कि कुछ चीज़ें पॉजिटिव होती हैं जो भी हमें स्ट्रेस, मैंने आपको डेफिनेशन में बताया था कि स्ट्रेस मे बी पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो अपलिफ्ट में क्या है कि हमें पॉजिटिव चीज़ों को लेकर हमें स्ट्रेस होता है। जैसे कि ये मान के चलिए, माइनर पॉजिटिव इवेंट दैट मेक वन फील गुड। अपलिफ्ट रेंज द फॉर्म रिलेटिव वेल टू ए कंपनीज टू फाइंड वन सराउंडिंग प्लेसिंग। कॉमन अपलिफ्ट आर रिलेटिंग वेल with, suppose our lover, our friend completing the task, feeling healthy, getting enough sleep, eating out, spending time with family। देखिए अपलिफ्ट का मतलब क्या होता है कि ये मान के चलिए कि आज मुझे घर पे लेट पहुंचना है, या किसी काम की वजह से मैं घर पे लेट हो गया, तो मैंने अपना एक स्ट्रेस तो मैंने अपना दूर कर लिया कि यार मैंने अपना ऑफिस का स्ट्रेस दूर कर लिया। बट दूसरा स्ट्रेस, यानी कि जो पॉजिटिव, लिटिल पॉजिटिविटी इसमें है कि घर टाइम से पहुंचना चाहिए तो थोड़ी सी खुशी मिलती है, बट क्या होता है 7 की जगह हमें 8 बज गए हैं, तो 8 हम बजे पहुंचेंगे, तो हम 1 घंटे जो हमने मिस किया, या 1.5 घंटे 2 घंटे हमने मिस किया, तो हम कहीं ना कहीं हमारे वो फैमिली के काम उसमें भी निपटा सकते थे, या फिर हमारा कोई इंपॉर्टेंट काम, ऐसा कोई इंपॉर्टेंट फंक्शन हमारा रह गया हो जो आधा निकल गया हो, या हमारे कुछ इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप में कोई ऐसी बात चल रही हो जिसमें हमारा टाइम पे होना जरूरी था, बट हमने वो चीज़ मिस कर दी है और वो रिवाइंड नहीं हो सकती। तो ये भी हमें एक स्ट्रेस इनिशिएट करता है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए हमने कोई फंक्शन चूज़ किया, उसमें हम 2 घंटे लेट पहुँचे, और फंक्शन में हमारा भी रहना अहम था,
बट हम फंक्शन में लेट पहुंचे, तो क्या होता है कि वहाँ के लोग जो फंक्शन की बारे में बात करते रहते हो तो हम बोलते हैं यार मैं तो उस टाइम आ नहीं पाया, तो हल्का सा हमारे अंदर उदासी सी रहती है। तो वो हल्का सा उदासी का मतलब क्या होता है, माइनर पॉजिटिविटी स्ट्रेस। नेक्स्ट चलते हैं, स्ट्रेस साइकिल। स्ट्रेस साइकिल कैसे हमें फॉलो करती है, तो इसका हम पढ़ते हैं, देखते हैं। स्ट्रेस फॉलो ए साइकिल ऑफ इवेंट विच सर्कल अराउंड each step increase the severity of next step. Stressor can be any stimulus that cause an individual to experience stress. Okay, example: death, divorce, new job, marriage, etc. Next है way to reduce stress: avoiding or managing the stress. That's important line. Choosing what is important in life, time management, simple living, learning to say not, etc. हाँ जी, तो हमें स्ट्रेस साइकिल के बारे में हम स्टडी करते हैं। देखिए स्ट्रेस साइकिल का देखिए सिंपल वे में मैं आपको बताता हूँ। स्ट्रेस का मतलब क्या होता है कि हमें ये काम करना है। सबसे पहले जो हमारी स्ट्रेस लाइफ इवेंट स्टार्ट होती है वो हमारी लैक ऑफ स्लीप से स्टार्ट होती है। आज रात को हमारी स्लीप सही से पूरी नहीं हुई है तो आपकी सारी की सारी जो डेली रूटीन एक्टिविटीज हैं, सारी की सारी रूटीन एक्टिविटीज में डिलेनेस आती जाएगी, आलस आता जाएगा, इरिटेशन आता जाएगा। इरिटेशन कन्वर्टेड आफ्टर ए सम टाइम कन्वर्टेड इन एंगर, और एंगर कन्वर्टेड आफ्टर सम टाइम स्ट्रेस। तो इसका जो मेन जो हमारा स्ट्रेस का जो कारण होता है वो डिलेइंग होता है, पंक्चुअलनेस, लेस पंक्चुअलनेस हो जाती है। तो वहीं पे हमें कहीं ना कहीं स्ट्रेस, कॉमन स्ट्रेस, सारा स्ट्रेस नहीं, कॉमन जो हमारी डेली लाइफ रूटीन का स्ट्रेस है, जैसे ऑफिस का स्ट्रेस, हमारे घर का स्ट्रेस, तो कहीं ना कहीं एक टाइम सबसे ज़्यादा पार्ट प्ले, एक नींद, एक स्लीपिंग साइकिल और एक हमारा टाइम मैनेजमेंट सबसे ज़्यादा स्ट्रेस क्रिएट करने में अपना अहम रोल अदा करता है। सबसे पहले क्या होता है कि हमें एग्जाम्पल में, जैसे हमें कोई नेगेटिविटी का हमने सामना किया, जैसे कि एग्जाम्पल हमने दिया है डेथ, डाइवोर्स, न्यू जॉब, मैरिज वगैरह, इनका जो हम सामना करते हैं तो हमें स्ट्रेस होता है। बट हमें जो, क्योंकि साइकिल के बारे में हम स्टडी कर रहे हैं तो हमने स्ट्रेसफुल लाइफ में हमने अपने 8 या 10 दिन हमने निकाल लिए हैं। 8 या 10 दिन मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे किसी की डेथ हो गई है, डाइवोर्स में हमारा 8-10 दिन में वो साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल का भी स्ट्रेस या डिप्रेशन या वो सब चीज़ें हो सकती हैं। बट हमारी बॉडी के अंदर ऐसे सिस्टम डाले गए हैं, बॉडी के अंदर ऐसी कंट्रोलिंग पावर है कि हम उस स्ट्रेस को रिड्यूस कर देते हैं। ये हमारे साइकिल का थर्ड पॉइंट आता है या थर्ड फेज आती है। तो वो कैसे करते हैं, या तो हम अवॉइड करते हैं सिचुएशंस को, या हम टाइम मैनेजमेंट करते हैं। सिंपल लाइफ के जो जिस तरह से पैटर्न होते हैं वो चीज़ हम अपनाते हैं कि नहीं यार अब ज़्यादा भागा दौड़ी नहीं करनी, ज़्यादा टेंशन की जीवन नहीं जीना, अपने को अपने हिसाब से रहना है। जितना ज़्यादा हम अपने आकांक्षाएं रखती हैं, अपनी फीलिंग्स रखती हैं, उतनी ही ज़्यादा हमें कहीं ना कहीं टेंशन झेलने की ज़्यादा प्रवृत्ति बढ़ जाती है। तो हमने अपनी लाइफ में क्या चेंज किया, सिंपल लिविंग, लर्निंग। नेक्स्ट चलते हैं, रिएक्शन ऑफ स्ट्रेस। क्या क्या रिएक्शन हमारी बॉडी पे स्ट्रेस के आते हैं। देखिए रिएक्शन ऑफ स्ट्रेस में सबसे पहले हमारा क्या होता है, हमने सारी जो हमारी बॉडी के जो फंक्शन डिपेंडिंग ऑन केमिकल रिएक्शन, हमें कोई भी अगर सिचुएशन आ रही है या कोई भी सिचुएशन में हमें बहुत, देखिए मान के चलिए कि कभी कभी क्या होता है कि हमें नॉर्मल हम दौड़ते हैं, हम नॉर्मल दौड़ रहे हैं, कभी कभी क्या होता है हमारे पीछे कोई कुत्ता पड़ जाए तो हम नॉर्मल लाइफ में जितनी तेज नहीं दौड़ पाते, वो कुत्ता जब हमारे पीछे पड़ जाता है तो हम कितनी तेज दौड़ते हैं। तो ये दीज सडन एक्टिविटीज डिपेंड ऑन द केमिकल रिलीज अमाउंट। तो सारी की सारी जो हमारी एक्टिविटीज डिपेंड करती हैं केमिकल रिएक्शन के ऊपर डिपेंड करती हैं। तो हम कोई स्ट्रेसफुल इवेंट से गुजर रहे हैं तो बॉडी हमें एक पॉजिटिव रिलीजिंग हार्मोन देती है जो हमें जो हमें सपोर्ट करता है इन स्ट्रेस सिचुएशन, रिड्यूसिंग द स्ट्रेस। जैसे कि इसमें रिड्यूसिंग द रिएक्शन ऑफ स्ट्रेस, इसमें देखते हैं हम क्या क्या चीज़ें। आस्किंग गॉड फॉर हेल्प, हम भगवान से मदद मांगते हैं, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करते हैं, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, रिफॉर्मिंग द प्रॉब्लम, विजुअलाइजेशन ऑफ रिजल्ट,
इन सारी चीज़ों, ये सारे डिफेंस मैकेनिज्म कहलाते हैं, ये सारी पॉजिटिविटी कहलाती है। यानी कि अभी हमारे अंदर क्या है, एक नेगेटिव चीज़ आ गई है हमारे अंदर, तो हम एक पॉजिटिव चीज़ें हम डालेंगे, उस नेगेटिव हार्मोन को कम करने के लिए पॉजिटिव चीज़ें डालेंगे, जिससे हमारी बॉडी पॉजिटिव रिस्पॉन्ड करने लगे, पॉजिटिव हार्मोन या एक बैलेंस स्टेट में पहुंचे, तो वो हमारा रिएक्शन ऑफ स्ट्रेस के अंदर आएगा। Wear and tear on the body and organ system. Wear and tear on the body and organ system. इसके फर्स्ट पॉइंट पे आते हैं, when a person becomes stressed and does not correct the stress, the same stress reaction which helped in the beginning to cope, beginning to wear oneself down. First point. Next, improving diet, regular exercise, yoga, meditation, all these activities reduce the emotional and physical effect of stress. Second point, अभी जस्ट मैं आपके सामने इनको पढ़ के बता रहा हूं, अभी हम एक्सप्लेन करते हैं। रिड्यूस ऑप्टिमम हेल्थ। नेक्स्ट है, आफ्टर ए sustained period of chronic stress, the body wear down, which can invite more serious disease like high BP, heart problem, diabetes condition, asthma, arthritis, depression, cancer. Many diseases are associated with chronic disease. Remedies: consulting allopathy, homeopathy doctor or naturopathy to make LN for ranging health. Next है, increase sensitivity to stress, while one's body to burn down and emotion worn and exist, sensitivity to stress increase. Next है, remedies: try to deep breathe or meditate, taking walks or talking with the object's friend and may help to reduce sensitivity to stress. देखिए, wear and tear on the body and organ system, इसमें क्या होता है कि स्ट्रेस हमारे अंदर किस तरह से आता है, किन किन चीज़ों से हमारे अंदर स्ट्रेस आ रहा है, और उसको हम स्ट्रेस को किस तरह से हमें बॉडी से बाहर निकालना है। अभी स्ट्रेस हमारी बॉडी में कैसे आता है वो चीज़ हमने पिछली वाली स्लाइड्स के अंदर पढ़ ली है, बट हमने इफेक्टिव वेज दैट हेल्प टू इम्प्रूव, दैट हेल्प टू ओवरकम विद द स्ट्रेस, वो हम इफेक्टिव वे के बारे में हम पढ़ते हैं। तो देखिए, सबसे पहले क्या होता है, एक पॉजिटिव डाइट, एक इम्प्रूविंग डाइट, एक बैलेंस डाइट। हर बीमारी की अगर आप ले रहे हो तो आपको कोई स्ट्रेस या आपके जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं बॉडी के अंदर, जो हमारे केमिकल्स होते हैं वो रेगुलर हमारी लाइफ में रिएक्ट करेंगे। बैलेंसिंग डाइट में हमारा, इम्प्रूविंग डाइट के अंदर हमारा मतलब खाना पीना ही आता। खाना पीने के अतिरिक्त जो हमारी डेली रूटीन की एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे कि हम स्मोक कर रहे हैं, हम ड्रिंक कर रहे हैं, तो ये भी हमारी डाइट के अंदर आते हैं। ये भी कहीं ना कहीं हमारे बॉडी के बैलेंस, हमारे केमिकल रिएक्शन को ख़राब करते हैं। रेगुलर एक्सरसाइज, योगा मेडिटेशन हमारी रिलैक्सेशन थेरेपी कहलाती हैं, जिससे 100% हम सीवियर डिप्रेशन से फ्री आउट हो सकते हैं। नेक्स्ट हमारा ये है कि अगर बॉडी के अंदर स्ट्रेस बढ़ता चला जाए बॉडी के अंदर स्ट्रेस बढ़ता चला जाए तो कौन कौन सी प्रॉब्लम अराइज होती हैं। तो एक कॉमन प्रॉब्लम के बारे में हमें बताया गया है, बीपी, हार्ट प्रॉब्लम, डायबिटीज़, अस्थमा, आर्थराइटिस, डिप्रेशन, कैंसर। तो हम ये सारी की सारी बीमारी इन्वॉल्व की गई हैं जब स्ट्रेस हमारे लाइफ में, हमारे बॉडी में, हमारे माइंड में ज़्यादा बढ़ रहा है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें डॉक्टर से कंसल्ट करना पड़ेगा, ट्रीटमेंट हमें मेडिकली भी स्टार्ट करना पड़ेगा, और रिलैक्सेशन थेरेपी भी हमें स्टार्ट करनी पड़ेगी। नेक्स्ट हम चलते हैं, हाँ, जब हमें सडन स्ट्रेस होता है, सडन स्ट्रेस यानी सेंसिटिव हो जाते हैं हम स्ट्रेस के लिए। सेंसिटिव का मतलब क्या होता है, सेंसिटिविटी का मतलब क्या होता है कि हम एयर से सेंसिटिव हो गए हैं, सडन रिएक्शन हम कर रहे हैं, कि हम स्ट्रेस से हम सडन
अफेक्ट होने लग गए हैं, तो हमें उसके लिए क्या चीज़ें बताई गई हैं कि आप डीप ब्रीथ इन डीप ब्रीथ आउट करिए, मेडिटेट करिए, थोड़ा सा घूमिए। जब हम नर्वस होते हैं, आप कई लोगों को देखिए कि हम कोई नए जगह पे हम परफॉर्म करने जाते हैं, नई स्टेज पे हम परफॉर्म करने जाते हैं, तो अपने आप को नॉर्मल करने के लिए उस स्टेज के चारों तरफ घूमते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं, अपने आप को डीप ब्रीथ इन डीप ब्रीथ आउट करते हैं, यानी कि हम उस स्ट्रेस को घटाने के लिए छोटी छोटी चीज़ें करते हैं। नेक्स्ट, इफेक्ट ऑफ स्ट्रेस। कौन कौन से इफेक्ट हैं जो हमारी बॉडी पे नेगेटिव इफेक्ट डालते हैं? तो फर्स्ट हमारा है स्ट्रेस इज नॉट ऑलवेज हार्मफुल। मैंने आपको पहले ही बताया था कि स्ट्रेस में बी पॉजिटिव और मे बी नेगेटिव, तो हमेशा हार्मफुल नहीं होता है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि पॉजिटिव किस तरह से होता है कि हमें कोई काम करना है, तो पीछे से हमारे स्ट्रेस वर्क कर रहा है कि भाई ये काम कंप्लीट कर ले, नहीं तो ये प्रॉब्लम होगी। तो इस तरह से कोई भी काम हम कर रहे हैं और हमारे पीछे अगर स्ट्रेस काम कर रहा है, तो हम लगभग टाइम से उस काम को कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। जिस तरह से इसमें एग्जाम्पल दिया गया है कि एक स्टूडेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, तो क्योंकि उसके सर पे, उसके बॉडी के अंदर एक एग्ज़ाम टाइम में एक चिंता, एक अवेयरनेस सवार हो जाती है, वही स्ट्रेस कहलाती है, पॉजिटिव स्ट्रेस कहलाती है। उसी हिसाब से हमारे बॉडी से केमिकल रिएक्शंस भी स्टार्ट हो जाते हैं। आपने जनरली देखा होगा कि हम नॉर्मल दिन में जो चीज़ पढ़ते हैं वो हमें इतनी आसानी से याद नहीं होती है, बट एग्ज़ाम टाइम पे हम जो चीज़ हम एक बार पढ़ लेते हैं, वो हमारे दिमाग में एग्ज़ाम तक रहती है। जब तक हम पेपर लिख नहीं लेते, जब तक वो चीज़ हमारे दिमाग में रहती है, और जैसे ही हमने पेपर ख़त्म किया वो चीज़ हमारे दिमाग से उड़ जाती है। तो सारे के सारे केमिकल्स का खेल है। साइकोलॉजिकली स्ट्रेस ऑफ अमाउंट, स्ट्रेस ऑफ सिंसियरनेस, ये सारी चीज़ें इन चीज़ का कमाल है। नेक्स्ट चलते हैं। chronic stress can lead to psychological disorder such as physiological disorder such as ulcer, high BP and heart disease. It may also impair the immune system, decrease the body abilities to fight bacteria and virus. Next, stress may affect health directly by creating chronic over arousal of the sympathetic division of the autonomic nervous system or the adrenal cortical system by impairing the immune system. देखिए, ये सारी चीज़ें जो हमें बताई गई हैं वो हमारी इंटरनल रिएक्शन बताई गई हैं कि इंटरनल रिएक्शन से हमारे बॉडी के कौन कौन से एनाटॉमिकल चेंजेस हो जाते हैं। हमारा बीपी, हमारा डायबिटीज़, हमारी हाइपरटेंशन, ये सारी की सारी जो स्ट्रेस से जो अफेक्ट होते हैं, वो इन सिस्टम्स के बारे में हमें स्टडी कराई गई है। नेक्स्ट है हमारा ड्यूरिंग स्ट्रेस सम मैन कंज्यूम एक्सेसिव अमाउंट ऑफ एल्कोहल एंड स्मोकिंग एक्सेसिवली। देखिए, मैंने आपको बताया है कि अभी ये मान के चलिए कि हमें 10% टेंशन है, तो 10% टेंशन के लिए बॉडी ने हमें 10% अमाउंट ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म या क्या कहते हैं, कोपिंग मैकेनिज्म हमें बॉडी ने ऑटोमेटिक दे रखे हैं। बट क्या होता है कि हम उस स्ट्रेस को कम करने के लिए, एक्सटर्नल कोपिंग क्या कहते हैं, ओवरकम करने के लिए हम एक्सटर्नल सब्सटेंस का यूज़ करते हैं, लाइक ए सिगरेट, एल्कोहल। तो हम सोचते हैं कि इससे हमारी स्ट्रेस वाली सिचुएशन कम हो जाएगी। वो लिटिल अमाउंट के लिए तो कम होती है, वो कुछ समय के लिए तो कम होती है, बट उसका जो हार्मफुल इफेक्ट ये होता है कि वो बॉडी के जो हमारे पास जो केमिकल रिएक्शंस हैं उनको भी बहुत अच्छी तरह से, यानी कि बहुत बुरी तरह से डैमेज करती है। अच्छी तरह से भी मान सकते हैं, बुरी तरह से भी मान सकते हैं। बहुत बुरी तरह से उसको डैमेज करती है। अब डैमेज कर दिया तो क्या होता है कि अभी हमारे सामने दो रास्ते हैं, या तो हम बॉडी वाले केमिकल रिएक्शन को काम में लें, या फिर जो हम आउटसाइड से जो केमिकल हमारे बॉडी के अंदर इनटेक कर रहे हैं उसको काम में लें। तो जब हम आउटसाइड से केमिकल रिएक्शन या ड्रिंकिंग या स्मोक हम करने लग गए, तो हमारी जो बॉडी से रिलीज होने वाला केमिकल है वो धीरे धीरे कम हो जाता है, बनना कम कर देता है। तो क्या होता है, कभी कभी जब जैसे हमने सिगरेट पीना कम कर दिया तो हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे
चेंजेस होते हैं। हमने दारू पीना या शराब पीना हमने कम कर दिया तो बहुत सारे चेंजेस होते हैं। वो चेंजेस या वो अनकम्फर्टनेस क्यों होते हैं? क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर जो नेचुरल हॉर्मोन्स थे वो रिलीज होना कम हो गए हैं या ख़त्म हो गए हैं। इसलिए जो बॉडी हमारी सीवियर डिप्रेशन का सामना नहीं कर पाती है, क्योंकि हमने सब्सटेंस का यूज़ कर करके जो हमारे पॉजिटिव हार्मोन्स थे, जो हमें स्ट्रेस से ओवरकम करते थे, जो हमें डिप्रेशन से ओवरकम करते थे, उनको हमने डिस्ट्रॉय कर दिया। नेक्स्ट है पीपल हु डू नॉट रेगुलर एंगेज इन ए मॉडरेट अमाउंट ऑफ एक्सरसाइज। देखिए अभी आजकल के जीवन में क्या है कि जो हमारा लाइफ हो गई है वो लैपटॉप पे, फ़ोन पे, कुर्सी पे, ऑफिस में, वो सब चीज़ें हो गई हैं। या फिर हम थोड़ा फैशन के लिए शादी से पहले 2-4-5-15-20 दिन पहले हम जिम ज्वाइन कर लेते हैं। ये सारी चीज़ें हो गई हैं। कभी थोड़ा सा हमें कुछ चीज़ें हो गई हैं तो हम थोड़ा सा घूमने के लिए चले जाते हैं, या हमने कोई फिल्म ऐसी देख ली है जो हमें इंस्पायर्ड कर दे, तो 15-20 दिन के लिए हम हेल्थ कॉन्शियस हो जाते हैं। केवल 15-20 दिन के लिए, ज़्यादा नहीं। तो हम रेगुलर एक्सरसाइज में इन्वॉल्व नहीं है। पहले के लोग क्या होते थे, कुएं से पानी भर के लेके आते थे, घर से जाना है तो नदी के पास नहाने जाना है, सही है ना। तो इन हर तरह की मतलब वो क्या फिजिकली बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहते थे। गेहूं पीसना, पानी भरना, छत पे बहुत सारी चीज़ें, गाय भैंस का, खेतों का काम करना, तो बहुत सारी चीज़ें थी। बट अभी ये सारी चीज़ें लेस हो गई हैं, यानी कि जीरो हो गई हैं। लेस भी नहीं, जीरो हो गई हैं। तो ये कारण भी स्ट्रेस का हमारा सबसे जो इम्पोर्टेंट कारण मेन प्ले करता है, वो भी ये भी प्ले करता है। नेक्स्ट है, ये सारे के सारे एक लिस्ट ऑफ कारणस की है, कॉजेस की है, जो हमें डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, ये सिंपल वे है, जैसे कि हमें लैक ऑफ स्लीप, लैक ऑफ एक्सरसाइज, सीरियस डिजीज, ये सारी की सारी जो हमारा बिहेवियर हैं, फिजियोलॉजिकल चेंजेस हैं, ये सारी की सारी चीज़ें हमें स्ट्रेस क्रिएशन में या स्ट्रेस इनिशिएशन में हेल्पफुल करती हैं। एडेप्टेशन ऑफ स्ट्रेस, एडेप्टेशन ऑफ स्ट्रेस का मतलब क्या होता है? ऑल ऑफ अस फेस स्ट्रेस इन आवर लिव्स। Some psychologists believe that daily life actually involve a series of repeated consequences of perceiving a threat, considering way to cope with it, and ultimately adapting to threat with greater or lesser success. Although adaptation is often minor and occur without our awareness, adaptation require major effect when the stress is more severe or long lasting. Ultimately, our attempts to overcome stress can produce biological and psychological response that result in health problem. General Adaptation Syndrome, GAS। देखिए एडेप्टेशन ऑफ स्ट्रेस यानी कि हम स्ट्रेस ऐसा नहीं है कि आपको एक दिन ही आएगा, एक साल ही आएगा, एक महीने आएगा। वो आपकी लाइफ का पार्ट है, वो आता जाएगा। और इसका अमाउंट ऑफ सीवियरिटी हर स्टेज के बाद बढ़ती जाती है, हर टाइम के बाद, हर दिन के बाद बढ़ती जाती है। वो डिपेंड करता है हमारे ऊपर कि हम उसको किस तरह से लीड करते हैं। और वो लीड करते हैं, करना ही पड़ता है हमें, क्योंकि लाइफ में अगर आपको सर्वाइव करना है तो स्ट्रेस से, नेगेटिविटी से हमें फाइट करना पड़ेगा। और ऐसे सिस्टम हमारी बॉडी में हमें दे रखे हैं। तो ये हमारा एडेप्टेशन ऑफ स्ट्रेस हो गया। इसमें कई सारी रिएक्शंस होती हैं। देखिए होम्योस्टैटिक मैकेनिज्म आर एम टू कॉन्ट्रैक्टिंग द एवरीडे स्ट्रेस ऑफ लिविंग। देखिए होम्योस्टैटिक क्या होता है? इंटरनल और एक्सटर्नल बैलेंस्ड, नेगेटिविटी का, पॉजिटिविटी का बैलेंस करता है हमारे होम्योस्टैटिक स्टेट। तो ये जो सबसे ज़्यादा जनरल एडेप्टेशन सिंड्रोम में जो काम करती है वो ये होम्योस्टैटिक क्या कहते हैं रिएक्शन काम करती है। इसमें हमें दो रिएक्शंस भी दी गई हैं, रेजिस्टेंस, एक्जर्शन। किस में दी गई है? जनरल एडेप्टेशन सिंड्रोम में, रेजिस्टेंस एंड एक्जर्शन। तो रेजिस्टेंस एंड एक्जर्शन में क्या होता है? देखिए इसमें तीन रिएक्शन होती हैं, सॉरी तीन ही हैं इसमें। अलार्म रिएक्शन होती है, यहाँ पे मैंने अलार्म ही लिखा है, पूरी अलार्म रिएक्शन होती है, रेजिस्टेंस होती है, एक्जर्शन होती है। इन तीनों को मैं एक साथ आपको एक्सप्लेन करूंगा।
और इसमें जो अपने लिटिल जो चीज़ें जो नहीं रह पाती हैं या जिनको मैं नहीं बोल पाता हूँ, वो इसमें आप रिटर्न फॉर्म में पढ़ सकते हो। बट मैं आपको एक सिंपल फॉर्म में तीनों रिएक्शंस को एक बार में बताता हूँ। देखिए, स्ट्रेस डिवाइडेड इनटू 3 सिचुएशन, 3 रिएक्शंस: अलार्म रिएक्शन, रेजिस्टेंस रिएक्शन, एग्जॉशन। अलार्म रिएक्शन का मतलब क्या होता है कि हमें पहले से ही हमारी बॉडी अलार्म कर रही है, रिएक्ट कर रही है कि भाई ये टेंशन आने वाली है, इसके लिए प्रिपेयर्ड रहो, इसके लिए प्रिपेयर्ड रहो। अलार्म रिएक्शन में क्या होता है कि हमें बॉडी सडन रिस्पॉन्स भी करती है। जैसे ये मान के चलिए हम कोई सिचुएशन में फंस गए हैं, हम कहीं ऐसे फंस गए हैं कि कोई बिल्डिंग से हम गिर रहे हैं, तो हमारी प्रिपेयर्ड, हमारी प्लानिंग नहीं है कि हमें इस बिल्डिंग से ऐसे उतरना है, हमें बिल्डिंग से ऐसे कूदना है। वो बॉडी हमें सडन बताती जाती है, ऐसे ऐसे करिए, ऐसे ऐसे करिए, ऐसे ऐसे करिए। तो वो चीज जो रिस्पॉन्स हमारी बॉडी देती है वो हमारी अलार्म रिएक्शन के अंदर आती है। इसका सीधा सिंपल मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, वो सारे टीचर सारी किताबों में यही एग्जांपल है जिससे हमें अलार्म रिएक्शन को हम समझ सकते हैं। अलार्म रिएक्शन को हम दूसरे नाम से भी पुकार सकते हैं, या बुलाते हैं, या बुलाते ही हैं। फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स। फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स। फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स में क्या होता है, या तो फाइट करो या वहां से चले जाओ। बॉडी दो ही चीज करती है, या तो वहां से फाइट करो या वहां से निकल लो। तो हमें बॉडी फाइट करने का भी रास्ता बताएगी और वहां से निकलने या भागने का भी रास्ता बताएगी। जैसे कि सिंपल, हमारे टीचर्स ने भी हमें यही एग्जाम्पल दिया था और मैं इस एग्जाम्पल को चेंज भी नहीं करता, चाहे वो बोलें कि सर किताब का एग्जाम्पल आप फॉलो करते हो, ये बेस्ट एग्जाम्पल है। आप रास्ते में आ रहे हैं, आपके पीछे एक कुत्ता आया, कुत्ता धीरे धीरे आया, आपने कुत्ते को मार के भगा दिया। 2 कुत्ते आए तो भी आपने उन कुत्तों को मार के भगा दिया। अब आपके पास 1 2 3 4 5 6 कुत्ते आ गए, 6 कुत्ते आ गए, और वो उनका एग्रेसिव बिहेवियर इतना हो रहा है कि आपकी वहां पे दाल नहीं गल पा रही है। आपने काफी कोशिश कर ली, एक लिमिटेड कोशिश कर ली, क्योंकि अगर ज्यादा कोशिश करोगे तो वो आपसे और एंगर हो जाएंगे। तो उसी हिसाब से आपने लिटिल अमाउंट में कोशिश करके देख ली, तो बॉडी का सडन रिस्पॉन्स आता है कि भाई अब फाइट करने का टाइम नहीं, अब फ्लाइट करने का टाइम है, तो आप यहां से निकलिए, भागिए। तो उस टाइम पे देखिए हमारे अंदर बॉडी कैसे हार्मोन्स रिलीज करती है, सडन हार्मोन्स, कि वो 6 कुत्ते भी हमसे पीछे रह जाते हैं। 90% केस में ऐसा ही होता है, और 10% केस जिनकी किस्मत खराब होती है वो कुत्ते उनको काट लेते हैं। ठीक है, तो इसलिए हमें हमारे 10% लोगों से यही एडवाइस है कि अपना खाना पीना सही रखिए, एक्सरसाइज सही रखिए, और मेडिटेशन योगा करिए, जिससे आपकी बॉडी रेगुलर हार्मोन्स को रिलीज करती रहे। सेकंड हमारा है अलार्म रिएक्शन के बाद रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस में क्या होता है, रेजिस्टेंस पावर आपने नाम सुना होगा, मच्छरों की रेजिस्टेंस पावर हो गई है। यानी कि टेंशन हमें डेली आ रही है, स्ट्रेस हमें डेली आ रहा है, बट ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलने दो, चलने दो, हैंडल कर लेंगे, हैंडल कर लेंगे। अभी थोड़ा सा और बड़ा स्ट्रेस आया तो हम 10 दिन टेंशन में थे, फिर उससे बड़ा स्ट्रेस आया, 1 महीने टेंशन में थे बट ओवरकम हो गए। 6 महीने टेंशन में थे, ओवरकम हो गए। 1 साल टेंशन में थे, ओवरकम हो गए। 2 साल से टेंशन में चल रहे हैं या 10 साल से टेंशन में चल रहे हैं, ओवरकम हो रहे हैं। ये सारी की सारी हेल्प बॉडी हमें दे रही है। सारे के सारे जो हार्मोन्स हमें जो बॉडी द्वारा सिक्रीट किए जा रहे हैं वो हमें बॉडी हेल्प दे रही है, जिससे हम 2 साल 3 साल 4 साल स्ट्रेस से लड़ के हम ओवरकम हो रहे हैं और अपनी डेली रूटीन लाइफ को जी रहे हैं। ये रेजिस्टेंस रिएक्शन होती है। अब एग्जॉशन रिएक्शन में क्या होता है, लड़ के हार जाते हैं, लड़ के हार जाते हैं कि अब ये स्ट्रेस खत्म ही नहीं हो रहा, तो उस टाइम इंसान घुटने टेक देता है, तो वो हमारी एग्जॉशन रिएक्शन हो जाती है। इन सारी चीजों को पढ़ के देख लेना, मतलब यही निकलेगा। देखिए इसमें सेकंड लास्ट पॉइंट देखिए, अलार्म रिएक्शन, फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स। जो आप इसमें कहाँ से जो हमारी रिएक्शंस होती हैं, कहाँ से हार्मोन सिक्रीट होते हैं, सारी डिटेल इसमें दे दी गई है। कौन कौन से साइड इफेक्ट हमारे होते हैं ये इसमें फर्स्ट सेकंड पॉइंट में दे दिए गए हैं। आरबीसी का क्या होता है, लीवर का क्या इसमें रोल प्ले करता है, ये सारी चीज़ें हमें इसमें दे दी गई हैं। रेजिस्टेंस वाली चीज़ें हमें कौन कौन सी हार्मोन्स हमें मदद करते हैं, कौन कौन से हार्मोन्स हमें मदद नहीं करते हैं, वो सारी की सारी चीज़ें इसमें हमें दे दी गई हैं। आज की क्लास के लिए इतना ही। स्ट्रेस हमारा कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट क्लास या तो आज ही या फिर नेक्स्ट क्लास जो हमारी
फोर्थ यूनिट का लास्ट पार्ट जो बचा हुआ है, नेक्स्ट जो हमारा सेशन बचा हुआ है, वो भी मैं कोशिश करूँगा आपको जल्द से जल्द डालने की कोशिश करूँगा। ठीक है, अपने आप को सेफ रखिए, कोशिश करिए कि बाहर अंदर ज़्यादा नहीं होइए, लोगों से कांटेक्ट में कम आइए। बी सेफ, बी हैप्पी।